गुजरात के सूरत जिले से साइबर क्राइम के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उधना पुलिस ने 1550 करोड़ रुपए के विशाल साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश करते हुए इस मामले में करीब 1.5 लाख पन्ने की चार्जशीट अदालत में पेश की है। दक्षिण गुजरात में यह अब तक की सबसे लंबी और विस्तृत चार्जशीट मानी जा रही है। 1550 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड, 1.5 लाख पन्नों की चार्जशीट की पेश। 165 संदिग्ध बैंक खाते आए सामने। 4 मास्टरमाइंड आरोपी को किया गिरफ्तार। आरबीएल बैंक के 8 कर्मचारी किए अरेस्ट। देश भर में 2500 से ज्यादा केस आए सामने। इस पूरे मामले की शुरुआत बेहद ही सामान्य तरीके से हुई थी। 22 मई 2025 को उधना पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया। उसके पास से बैंक खाते से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले, जिसने पुलिस को एक बड़े साइबर अपराध की ओर इशारा कर दिया। पुलिस ने जब दस्तावेजों के आधार पर जांच शुरू की तो धीरे धीरे एक विशाल साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि इस रैकेट के जरिए देश भर में हजारों लोगों से ठगी की गई थी। इस पूरे नेटवर्क में 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें मास्टरमाइंड माना जा रहा है। जांच के दौरान पुलिस को 165 संदिग्ध बैंक खाते मिले, जिनमें कुल 1550 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस साइबर फ्रॉड रैकेट में केवल अपराधी नहीं बल्कि आरबीएल बैंक के 8 कर्मचारी भी शामिल थे। पुलिस जांच में सामने आया कि बैंक के इन कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करंट अकाउंट खुलवाने में आरोपियों की मदद की थी। इन सभी बैंक कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उतना पुलिस ने इस मामले में 88 दिनों तक दिन रात लगातार जांच की। 88 दिनों की इस लंबी जांच के दौरान पुलिस ने करीब 200 लोगों से पूछताछ की। इनमें से साइबर फ्रॉड के शिकार लोग, बैंक कर्मचारी, अन्य संबंधित गवाह शामिल थे। तकनीकी विश्लेषण, दस्तावेजी सबूत और बयान के आधार पर 1.5 लाख पन्नों की यह चार्जशीट तैयार की गई है। एक साइबर फ्रॉड की एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें हमने आगे 25 अक्यूज को अरेस्ट किया है। वही इन्वेस्टिगेशंस आगे चलते हमें एक लीड मिली थी, जिसमें जो साइबर फ्रॉड में गेमिंग से डिजिटल अरेस्ट है, डिफरेंट जो मोडस ऑपरेंडी है, उसमें से जो साइबर फ्रॉड के रुपीस आते हैं वो जो बैंक के म्यूल अकाउंट्स में पड़ते थे, उसमें से ट्रांजैक्शंस के लिए अब्दुल कादिर चामड़िया, जिसने रुपीस को अमित जगदीश चंद्र चौकसी और उसके फादर के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। वो ट्रांसफर करने के बाद जो एक चिराग उर्फे चार्ली नागजीबे सुतरिया, उसके यहाँ काम कर रहा है प्रवीण भाई लक्ष्मण भाई घड़िया, उन लोगों ने ये सब जो कैश है इंडियन रुपीस में से ट्रांजेक्शन करके यूएसडीटी में ट्रांसफर किए थे। और ये पूरी एक लिंक एस्टैब्लिश हमने साइबर फ्रॉड में अभी किया है, जिसके तहत हमने 4 आरोपी को अरेस्ट किया है। जांच में यह सामने आया है कि आरोपी लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके नाम पर करंट अकाउंट खुलवाते थे। अब तक 100 से ज्यादा करंट अकाउंट खोले गए, जिनमें 35 खातों को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज है। एक खाते से महज 3 दिनों में 42 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। इन खातों के जरिए करीब 200 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया, जिसमें आरोपियों को करीब 2% कमीशन मिलता था। यह कमीशन क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी के जरिए लिया जाता था। जांच में करोड़ों के जीएसटी चोरी का भी खुलासा हुआ। पूछताछ में यह सामने आया कि इस रैकेट का सीधा संबंध क्यूबा और कोलंबिया में बैठे साइबर माफियाओं से था। आरोपी रिच पे नाम के टेलीग्राम चैनल के जरिए विदेश से निर्देश लेते थे। फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी नंबर लिए जाते थे और उन्हीं खातों में डिजिटल अरेस्ट के पैसे भी जमा कराए जाते थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और सर्च दरमियान हमें उसके घर से और ऑफिस से 2 करोड़ 60 लाख जितनी मुद्दामाल हमें मिला है, जो हमने सीज किया है। इन चारों करोड़ क्या है और ये इनका क्या काम करते थे? जैसे मैंने बताया कि आरोपी अब्दुल कादिर चामड़िया, हमारी जो पहली इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसमें 164 जितने बैंक अकाउंट्स हमें मिले थे, जिसमें इंडियन रुपीस पड़े हुए थे। वो इंडियन रुपीस को वहां से लेके आरोपी जो अब्दुल कादिर चामड़िया है, वो अमित जगदीश चंद्र चौकसी और उसके फादर के अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, और ये वहां से वो पैसे चिराग उर्फे चार्ली नागजीबे सुतरिया, जो हवाला के दरमियान यूएसडीटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो मिडिल क्लास रहते हैं या जो पैसे की लालच में आके अपने बैंक अकाउंट्स बेचते हैं या करंट अकाउंट्स खुलवाने के बाद
जिसको पैसे की लालच है वो लोग इस तरह से बैंक अकाउंट्स खुलवा के बेचते थे। ये जो चारों पकड़े गए थे, ये क्या आगे इन्वेस्टिगेट में कोई ये चारों का नाम लिया गया या फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेट में इनको फाइंड आउट किया? पुलिस के इन्वेस्टिगेशंस में ही हमने उसको फाइंड आउट किया है। जो लिंक एस्टेब्लिश हो रही थी कि पैसे जैसे 164 बैंक अकाउंट्स हमें मिले, लेकिन वो बैंक अकाउंट्स में से पैसे कहाँ गए, आगे किस तरह से कन्वर्ट हुए, वही इन्वेस्टिगेशंस के दौरान हमें आगे ये लिंक मिली, लीड मिली और हमने ये चारों आरोपियों को अटक किए हैं, अरेस्ट किए हैं और उसमें से 2 करोड़ 60 लाख जितनी मुद्दामाल हमने कब्जा। सूरत उधना पुलिस की इस कार्रवाई ने न सिर्फ एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क को उजागर किया, बल्कि यह भी साबित किया कि छोटी सी जांच भी बड़े अपराध का पर्दाफाश कर सकती है। 1550 करोड़ के इस साइबर फ्रॉड मामले में आगे और गिरफ्तारियों की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।